Sorry everyone, recording start नहीं था. I'll have to do it again. Okay, don't mind. So good afternoon everybody. This is Sunny Kumar from ECA department, and today is 17th of January 2022, and today we will discussing about FET characteristics and its terms. Okay, so let's get started. Wait for a few seconds, okay? तो पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंस जान रहे थे, हमारे बीजेटी और जो हमारा जेफेट होता है उसके डिफरेंस को जान रहे थे. अब सारे डिफरेंस को एक एक करके बारीकी से, मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट क्या क्या रिलेटेड है क्या नहीं है, उसी को हम लोग देखेंगे. चलिए देखते हैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट करके. ठीक है, तो कुछ एक पॉइंट्स आप लोगों ने बताया था, which was good. आज हर एक पॉइंट को, मतलब जो हमारा बीजेटी और जेफेट का डिफरेंस है उसको हम लोग देखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ेंगे और उसके जो भी टर्म्स हैं उनको हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, ठीक है, एक तरफ लिख देते हैं बीजेटी, एक तरफ लिख देते हैं जेफेट. आप लोग मुझे बताओ द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड जेफेट. मैंने पिछले क्लास में बताया था, आपने भी बताया था, तो मुझे आप लोग बताओ, पहले हैंड रेज करो, उसके बाद बताओ कि बीजेटी और जेफेट में क्या डिफरेंस है. सबसे पहला जो डिफरेंस मैंने बताया था, चलिए अभी तक सिर्फ अजय ने हाथ खड़ा किया हुआ है. चलिए अजय बताइए, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड जेफेट. So BJT is a bijunction transistor and JFET is a unijunction transistor. वेरी गुड. जो हमारा फर्स्ट जो होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है, इट इज अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ठीक है, और जब हम लोग जेफेट के बारे में बात करते हैं, जेफेट इज अ यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो अब इसका मैंने ये भी बताया था, वो आपका दूसरा डिफरेंस हो जाएगा कि इसको बाइपोलर क्यों बोला जाता है, इसको यूनिपोलर क्यों बोला जाता है. कौन बताएगा मुझे? बीजेटी को, चलिए अभी तक सिर्फ अजय ने हैंड रेस किया, और किसी को पता है कि हम लोग सिर्फ जो हमारा बीजेटी है उसी को हम लोग बाइपोलर क्यों बोलते हैं और जेफेट को यूनिपोलर हम लोग बोलते हैं? किसके पास है इसका आंसर अपार्ट फ्रॉम अजय? चलिए दो हैंड रेज आया है. इसका किसका है? एक है अनुराग, फिर है ब्रिजेश. चलिए आज ब्रिजेश से पूछते हैं. ब्रिजेश बताइए, क्यों बोलते हैं इसको बाइपोलर, क्यों बोलते हैं इसको यूनिपोलर? बताइए मुझे. BJT is a low input device. नहीं, छोड़िए. अनुराग आप बताइए. सर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम लोग बस इलेक्ट्रॉन या होल का यूज करते हैं कंडक्शन के लिए, साइमल्टेनियसली यूज करके. और हम लोग अच्छा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हम लोग सिर्फ होल्स का यूज करते हैं कंडक्शन के लिए. नहीं, या तो होल्स या तो इलेक्ट्रॉन, इसमें साइमल्टेनियसली एक साथ, लेकिन इसमें या तो एक टाइम पे होल्स या तो एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. दोनों में दोनों चीज इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें एक
पे जेफेट में एक टाइम पे या तो होल्स इस्तेमाल हो रहा होता है या तो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन जो बीजेटी होता है उसमें दोनों एक साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए आपका आंसर सही था। तो क्या होता है, इन बीजेटी कंडक्शन is done through electrons and holes while in case of FET or JFET conduction is done through either of the components, यानी कि या तो एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन या तो एक टाइम पे होल्स। ये हो गया दो। फिर तीसरा जो कि ब्रिजेस बताने की कोशिश कर रहे थे, गलत बता दिए थे। क्या, बीजेटी का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लो होता है, ठीक है। इनपुट इम्पीडेंस ऑफ बीजेटी इज लो, while in case of JFET input impedance is high। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की ओर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की ओर, तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा बीजेटी होता है, ठीक है ना, मान लो डायग्राम बना देते हैं। मान लो दिस इज योर बीजेटी, तो मुझे आप लोग बताइए तो। अच्छा मैंने गलत बना दिया क्या? नहीं, सही है। तो जब हम लोग बात करते हैं जेफेट में, सॉरी बीजेटी में, उस केस में हम लोग जानते हैं जो हमारा बेस करंट होता है वो फ्यू मिली एम्प्स या माइक्रो एम्प्स में होता है। यानी कि वहां पर जो हमारा इनपुट है, जाहिर सी बात है इनपुट टर्मिनल में बह रहा होता है। लेकिन जब मैंने आपको जेफेट के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि गेट करंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वहां पर क्यों गेट करंट 0 हमेशा क्यों होता है, बताइए तो। सर रिवर्स बायस में रहता है इसलिए। वेरी गुड, रिवर्स बायस में होता है, इसीलिए गेट करंट हमारा हमेशा वहां पर 0 होता है। ये हो गया चौथा पॉइंट। अब आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट की ओर। सारा पॉइंट आप लोग को बताना है, इसीलिए सही थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो बी पेशेंट। फिर आता है इसका थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। इसका थर्मल स्टेबिलिटी और इसका थर्मल स्टेबिलिटी। तो जब वी आर डिस्कसिंग अबाउट बीजेटी, ठीक है ना, तो बीजेटी का बोला जाता है इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और जब हम लोग बात करेंगे हमारे फेट के, कि फेट जो होता है दैट इज आवर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब ये पॉजिटिव टेम्परेचर की तरफ बिहेवियर दिखाएगा, ये आपका नेगेटिव टेम्परेचर की तरफ बिहेवियर दिखाएगा। बस इसमें और एक लेकिन लगा होता है। लेकिन क्या होता है सर, कि जो करंट का लेवल होता है वो आपका हाई होना चाहिए। हाई करंट लेवल्स पे ये नेगेटिव टेम्परेचर दिखाता है। फिर आता है छठा पॉइंट जो हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ऑफसेट।
अच्छा, ऑफसेट आप लोग सुने हैं, इलेक्ट्रिकल टर्म है, क्या होता है? किसी को भी कुछ पता है अबाउट द ऑफसेट? कुछ भी आइडिया हो तो बोलिए। किसी को पता है? किसी को नहीं पता, चलिए बताते हैं। ऑफसेट एक ऐसा वोल्टेज होता है, ठीक है ना, पहले ऑफसेट समझ लीजिए फिर उससे आप समझ पाओगे कि एक जो ऑफसेट वोल्टेज होता है वो एक ऐसा इनपुट वोल्टेज होता है जिससे हम लोग सर्किट में अप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से दोहराते हैं, एक बार हिंदी में बता देते हैं फिर इंग्लिश में बता देंगे। वोल्टेज ऑफसेट एक ऐसा टाइप ऑफ वोल्टेज होता है जहां पर हम लोग इनपुट में देते हैं कोई भी वोल्टेज तो हमारा आउटपुट 0 हो जाता है, उसी को हम लोग वोल्टेज ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ बीजेटी, ठीक है ना, इन केस ऑफ बीजेटी जब हम लोग देखेंगे तो उसमें आपका जो ऑफसेट वोल्टेज होता है, यहाँ पर ऑफसेट वोल्टेज प्रेजेंट होता है, यस मतलब प्रेजेंट होता है, लेकिन इन केस ऑफ जेफेट हमारा ऑफसेट वोल्टेज का कोई भी सीन यहाँ पर नहीं देखने को आपको मिलेगा। ओके, याद रखिएगा। ये हुआ छठा पॉइंट। क्या क्या पॉइंट पढ़ के रुक जाइए, सिलेबस में देखने दीजिए। स्विचिंग स्पीड पे आते हैं हम लोग, सातवां जो पॉइंट है विच इज स्विचिंग स्पीड। अंकित, आपका माइक गलती से ऑन हो गया, प्लीज उसको बंद कर लीजिए। अंकित राज, अंकित ऑफ है सर। सुनाई, तो किसका माइक ऑन है? मेरा ऑफ है सर। अच्छा रुक जाओ, तो किसका माइक ऑन है? फारिद, फारिद कौन है? ठीक, नेटवर्क तो सही है, किसको किसको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है? हेलो, क्या मेरा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है और आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? आप लोग एक बार कंफर्म कीजिए तो। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, आवाज ठीक है ठीक सर, वीडियो भी ठीक है सर। ओके ओके सर आवाज आ रही है सर, वीडियो भी अच्छा है सर। नहीं, यहाँ रोहित लिखे हैं वॉइस नहीं आ रहा है, और क्या बोलते हैं आजाद सर लिखे हैं वीडियो क्लियर भी नहीं है आ सर। सर उसके साथ टेक्निकल इशू होगा सर। रहा है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखिए वीडियो क्लियर है प्रभाकर, नेटवर्क ठीक है बढ़िया ना? है सर यहाँ। वीडियो देखिए क्लियर है, मेरा यहाँ पर दिख जाता है कंप्यूटर में कि वीडियो क्लियर है। अगर क्लियर नहीं होता तो वहां पर वो येलो हो जाता है। ठीक है, अभी तक क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने पॉइंट क्या बोला, मतलब जो सातवां पॉइंट होगा या फिर सातवां डिफरेंस होगा अबाउट, क्या हो गया, स्विचिंग स्पीड। ठीक है ना, स्विचिंग स्पीड पे आते हैं। इसमें भी स्विचिंग स्पीड और यहां भी स्विचिंग स्पीड। एग्जाम में आप 5 डिफरेंस भी लिख दोगे तो चलेगा, जरूरी नहीं है कि जितना हम बता रहे हैं, बस आपके सिलेबस में दिया हुआ था कि ये पॉइंट्स पर डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूं। तो स्विचिंग स्पीड की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, तो जो बीजेटी होता है ना, बोला जाता है इट इज मच फास्टर। ठीक है ना, बीजेटी स्विचिंग स्पीड, यानी एसएस लिख दे रहे हैं, बीजेटी स्विचिंग स्पीड इज फास्ट इन नेचर। ठीक है, और जो स्विचिंग स्पीड होता है इसका फेट का, तो फेट सिर्फ स्विचिंग इस्तेमाल करता है मॉसफेट में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे, पहले कंफ्यूज मत होइएगा कि सर वहां जेफेट लिख रहे थे या मॉसफेट लिख रहे थे। तो जब स्विचिंग स्पीड की बात करते हैं तो हम लोग मॉसफेट की बात करते हैं। ठीक है ना, तो मॉसफेट का जो स्विचिंग स्पीड होता है, अभी कौन ज्वाइन कर रहे हैं, वो होता है आपका लो। अब क्यों होता है? क्योंकि जो बीजेटी का कैपेसिटेंस होता है, ठीक है ना, जो भी बीजेटी आप देख रहे हो बाइपोलर, उसका कैपेसिटेंस लेस होता है, जिसके कारण से उसका स्विचिंग स्पीड इज मच फास्टर एज कंपेयर टू योर जेफेट और मॉसफेट। मतलब एक नॉर्मल फेट से आपका बीजेटी का स्विचिंग स्पीड ज्यादा होता है। ठीक है, अब आते हैं 8वें पॉइंट की ओर।
क्या है 8वां पॉइंट? रुक जाए, सिलेबस देख लीजिए। 8वां पॉइंट है, ये हो गया, ये हो गया। गेन, ठीक है। तो गेन की जब हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, बीजेटी का जो गेन होता है, बीजेटी का जो गेन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर फेट का गेन, ठीक है। फेट गेन क्या बोलते हैं? आउटपुट बाय इनपुट। तो जब सर फेट में आपका इनपुट होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है बीजेटी में आउटपुट भी होता है सर, और कुछ हद तक इनपुट भी होता है, चाहे वो माइक्रो एम्प्स या मिली एम्प्स में ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है, इनपुट और आउटपुट। इसीलिए बताता है बीजेटी का गेन इज मोर as compared to FET का गेन। FET गेन इज हो गया। अब चलिए आते हैं 9th पॉइंट क्या बोलता है, ठीक है ना, कंडक्शन। बेग योर पार्डन, कॉल आ गया था, ओके, थोड़ा सा रुक जाइए। तो जब 9th पॉइंट की बात करते हैं, ये होगा हमारा कंडक्शन के ऊपर। कंडक्शन के ऊपर क्या होगा कि मैंने कुछ बताया था कि बीजेटी इज अ दिस कंट्रोल डिवाइस एंड जेफेट इज अ दिस टाइप ऑफ कंट्रोल डिवाइस। किसको किसको याद है बीजेटी कैसा कंट्रोल डिवाइस है, बताइए तो। चलिए अजय ने हाथ खड़ा किया है, चलिए वेरी गुड, करंट कंट्रोल डिवाइस है। और जो हमारा जेफेट है वो क्या है? वोल्टेज कंट्रोल है। तो उसी से बोलता क्या है कि जब हमारा बीजेटी तो नॉर्मल करंट कंट्रोल डिवाइस होता है क्योंकि वो इनपुट में करंट लेता है, उससे हमारा आउटपुट देता है एंड गिव्स आउटपुट, ठीक है, आउटपुट देता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे हमारे फेट की, तो फेट क्या बोलता है? वो वोल्टेज इस्तेमाल करता है सर, और उससे हमारा करंट देता है एंड गिव्स करंट। तो इससे एक नया टर्म उत्पन्न होता है, क्या है सर? आउटपुट बाय इनपुट। यानी कि जब हम लोग करंट बाय इनपुट करेंगे, यानी कि डेल वीजीएस करेंगे, तो ये एक टर्म बन जाता है, मतलब रेशियो ऑफ करंट, आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज इज नोन एज ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है, ये इससे मिलता है। यहां पर क्या हो रहा है? इनपुट करंट दे रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है आपको वोल्टेज, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? उसका उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? वोल्टेज आप दे रहे हो इनपुट, तो वहां पर हमें क्या मिल रहा है सर? क्या गलत लिख दिया क्या? नहीं नहीं, ठीक है, वोल्टेज आप दे रहे हो तो आपको करंट मिल रहा है। तो उसी का जब आप रेशियो लोगे, यानी कि चेंज इन करंट बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज, दैट इज नोन एज आवर ट्रांस कंडक्टेंस। ये होता है आपका नया टर्म आपको मिल गया इसमें, ठीक है। फिर आपका क्या बोलता है कि जो लास्ट, ठीक है ना, जो बीजेटी होता है यहाँ पर जंक्शन के थ्रू आपका होता है, जो भी कंडक्शन होता है इस थ्रू जंक्शन। लेकिन इन केस ऑफ जेफेट, जेफेट में तो जंक्शन के थ्रू नहीं होता है सर। कैसे होता है? मैंने बताया था, आपका जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है उसके थ्रू कंडक्शन हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारा जेफेट होता है वो होता है लेस नॉइजी एंड बीजेटी इज मोर नॉइजर। क्यों? क्योंकि वहां पर सर्किट से उसका पार हो रहा है, जो भी कंडक्शन हो रहा है उसका सर्किट से पार हो रहा है, तो कुछ ना कुछ हलचल तो होगा ही, जिसके कारण से बीजेटी इज मोर नॉइजी एज कंपेयर टू एफेट, यानी कि फेट आर लेस नॉइजियर, ठीक है। तो ये था 10 मेन डिफरेंस। 10 डिफरेंस को एक बार फिर से हम दोहरा देंगे ताकि आप लोग को याद रह जाए और क्लियर भी हो जाए। तो सबसे पहला डिफरेंस है
क्या कि बीजेटी जो होता है इट इज अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो फेट होता है इट इज अ यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिर आते हैं जब हम लोग बीजेटी की बात करते हैं तो बीजेटी में जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के थ्रू होता है। जेफेट में भी होता है, जाहिर सी बात है जेफेट में भी होता है, लेकिन एक टाइम पे या तो इलेक्ट्रॉन से होगा या तो होल से होगा, यही बस डिफरेंस है। फिर हम लोग जानते हैं बीजेटी का इनपुट इम्पीडेंस लो होता है, लेकिन जो हमारा फेट है या फिर जेफेट है उसका इनपुट इम्पीडेंस काफी हाई होता है। फिर आते हैं पांचवा टर्म जो बोलते हैं कि जो बीजेटी है हमारा, ठीक है ना, बीजेटी में इनपुट करंट कुछ हद तक हमें देखने को मिलता है, बट इन केस ऑफ फेट हमें इनपुट करंट एकदम ना के बराबर दिखता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में बायसिंग किया हुआ रहता है। फिर आएंगे हमारा जो बोलते हैं कि आपका फिफ्थ पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर की तरफ बिहेवियर शो करेगा अपना, और जो आपका जेफेट है वो आपका नेगेटिव टेम्परेचर की तरफ बिहेवियर शो करेगा। बकायदे वहां पर जो करंट का लेवल होगा दैट शुड बी योर हाई, ये हो गया। फिर आते हैं ऑफसेट वोल्टेज। ऑफसेट वोल्टेज मैंने बताया कैसा वोल्टेज होता है सर। ऑफसेट वोल्टेज इज अ टाइप ऑफ वोल्टेज where when input is applied the output voltage becomes zero, उसी को हम लोग ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। तो बीजेटी के केस में हमारा ऑफसेट वोल्टेज देखने को मिलता है, और जब हम लोग फेट के केस में देखते हैं हमारा ऑफसेट वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है। फिर आते हैं हमारे सेवेंथ क्या बोल सकते हैं डिफरेंस की ओर। सेवन डिफरेंस है स्विचिंग स्पीड। स्विचिंग स्पीड बोलता है कि जो बीजेटी का स्विचिंग स्पीड होता है फास्ट होता है एज कंपेयर टू मॉसफेट, जो फेट का ही पार्ट है वो लो है। क्यों? क्योंकि बीजेटी का सर जो कैपेसिटेंस होता है वो कम होता है, इसी कारण से बीजेटी का स्विचिंग स्पीड फास्ट होता है। फिर आते हैं गेन की ओर। गेन हम लोग कैसे जानते हैं सर? आउटपुट बाय इनपुट। और हम लोग जानते हैं फेट का जो करंट का गेन होता है वो तो सर एकदम से ना के बराबर होता है ना, तो इसीलिए बताता है बीजेटी का गेन ज्यादा फेट का गेन कम। ये हो गया। फिर आते हैं नवा पॉइंट। नवा पॉइंट में हमने एक नया टर्म देखा कि जब आउटपुट आपका करंट रहेगा और इनपुट आपका वोल्टेज रहेगा तो उन दोनों का जब चेंज का रेशियो निकालेंगे तो हमें एक नया टर्म मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसकंडक्टेंस। फिर आता है लास्ट पॉइंट कि बोला जाता है कि बीजेटी मोर नॉइजी होता है, फेट लेस नॉइजी होता है। इसका कारण क्या है सर? कि जो बीजेटी होता है वहां पर कंडक्शन थ्रू जंक्शन होता है, लेकिन जो हमारा फेट है वहां पर जो हमारा कंडक्शन होता है यानी कि जो जेफेट है वहां पर थ्रू द मटेरियल्स होता है, यानी कि चाहे वो एन टाइप मटेरियल हो चाहे वो पी टाइप मटेरियल हो, उस केस में इसीलिए वो लेस नॉइजी होता है। ये कहानी था आपका डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड जेफेट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जेफेट एज एन एम्पलीफायर देखेंगे, मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। देखिए रोहित, मेरे एंड से आवाज पूरा क्लियर जा रहा है, लाउड एंड क्लियर जा रहा है। अब आपको आवाज क्यों नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता। क्या आप लोग को मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। सर वो रिकॉर्ड देख क्लियर लीजिएगा है। यूट्यूब। हाँ बोल रहे रिकॉर्ड देख लीजिएगा रोहित, कोई दिक्कत नहीं है, हम रिकॉर्ड डाल देंगे, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा। ठीक है, अभी वीडियो देखिए, अब क्या कर सकते हैं। आपका कुछ या तो आप जूम को ना एक बार अपडेट कर लीजिए रोहित, आप एक बार जूम को अपडेट कर लीजिए, उस केस में फिर देखिए शायद आपका आवाज आने लगे। ठीक है, यही हम बोल सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। चलिए अब आते हैं जेफेट एज एन एम्पलीफायर। तो उसमें हम लोग सबसे पहले बना लेंगे हमारा जो इनपुट रहेगा उसको दे देंगे VDS। वहां VCC होता था, यहाँ पर VDS होगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर ये रहा हमारा ड्रेन, वहां एक रजिस्टर लगा दो, लोड रजिस्टर, RL नाम दे दो उसको, ठीक है। फिर उसी ड्रेन से आप निकाल दो एक कैपेसिटर, उस कैपेसिटर के थ्रू मतलब अक्रॉस अपने आउटपुट लेना है। और यहाँ हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका सोर्स, यहां से भी आप लोग ले लो अपना आउटपुट। ओके, और ये जो इनपुट है, अब देखिए जेफेट को आप एज एन एम्पलीफायर कैसे बना सकते हैं।
जाहिर सी बात है कि जब तक हम हमारा जो इनपुट सिग्नल है उसको रिवर्स बायस नहीं करेंगे और हमें उसका प्रिंसिपल पता है कि कैसे रिवर्स बायस करेंगे तो उसका आउटपुट घटता बढ़ता है, यानी आउटपुट यानी कि ड्रेन करंट घटता बढ़ता है। उसी से हमें पता चलेगा कि हमारा जेफेट जो है एज एन एम्पलीफायर काम करता है। तो जो हमारा गेट होगा, ठीक है ना, गेट टू सोर्स इनपुट होगा, इसका नाम दे दिए VGG चाहे VGS जो भी बोल लीजिए, इसको दे दीजिए आप एक नेगेटिव वोल्टेज। याद रखिएगा नेगेटिव वोल्टेज, क्योंकि ये रिवर्स बायस में हमेशा हम लोग जानते हैं जो भी हमारा गेट टर्मिनल होता है इट इज ऑलवेज रिवर्स बायस। तो क्या बोलता है कि ये जो आप फिगर देख रहे हो, नॉर्मल सा जो फिगर है, ये एक आपका जेफेट एम्पलीफायर का सर्किट है। इसमें जब आप वीक सिग्नल डालोगे बिटवीन गेट टू सोर्स तो आपको क्या मिलेगा देखने को कि जो आपका लोड कनेक्टेड है अक्रॉस द ड्रेन, वहां पर आपको एम्पलीफाइड वर्जन में जो भी सिग्नल है आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए इसका प्रॉपर ऑपरेशन करवाने के लिए सबसे पहला कंडीशन मैंने क्या बताया सर, कि जो हमारा गेट है, ठीक है ना, गेट मस्ट बी नेगेटिव, गेट मस्ट बी नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, यानी कि जो हमारा इनपुट सर्किट है वो हमेशा कैसा कंडीशन में रहेगा, रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। अब इसके लिए चाहे आप बैटरी लगा दो या तो उसका रिवर्स बायसिंग कर दो, ठीक है ना, बस इतना ही जानना और कुछ नहीं, कि आपको क्या करना है, गेट हमेशा सोर्स के अक्रॉस नेगेटिव रहेगा। देखो गेट कहां से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड सोर्स इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। उसके लिए आप बैटरी लगा दो चाहे बायसिंग कर दो, आपके ऊपर है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, अब हम लोग जानते हैं कि रिवर्स बायसिंग में थोड़ा सा चेंज करेंगे, गेट में अगर हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे तो हमारा ड्रेन करंट चेंज होगा। तो मुझे बताइए तो कोई इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल बताइए फेट का, थोड़ा सा भी अगर पिछले क्लासेस से याद है कि क्या हम करेंगे हमारा क्या बोलते हैं गेट वोल्टेज में, कि जिससे हमारा ड्रेन करंट पे फर्क पड़ता है। मतलब गेट को अगर बढ़ाएंगे, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज घटाएंगे तो क्या होगा। अजय ने अभी तक हाथ खड़ा किया, और कोई अपार्ट फ्रॉम अजय, आप लोग तो आंसर देते रहते हो, और कोई जिससे उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ ही और शी कैन आंसर। अभी तक सिर्फ अजय का ही हाथ खड़ा। चलिए अजय आप ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हैंड्स डाउन एंड बताइए थोड़ा सा मुझे। सर जब हम रिवर्स बायस में सर सिग्नल को बढ़ाएंगे तो सर अच्छा। हमारा जो डिप्लेशन लेयर बनेगा सर वो गेट में, वो सर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो डिप्लेशन लेयर बढ़ते जाएगा सर, जिसकी वजह से सर जो हाँ। हमारा कंडक्शन जो है V2 क्या बोलते हैं, मतलब ये जो सर भी ऊपर आपका ड्रेन करंट है, जो ड्रेन करंट है, ड्रेन करंट है सर वो कम होगा सर। वेरी गुड। तो यही था, चलिए वेरी गुड बताने के लिए। तो बोलता है ये इन्होंने बस फर्स्ट में बता दिया कि याद रखिएगा जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल, ऐसे समझिए, पॉजिटिव नेगेटिव से समझिएगा तो ज्यादा जाएगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा या फिर पॉजिटिव सिग्नल बोल सकते हो या पॉजिटिव हाफ साइकिल ही बोल दीजिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो रिवर्स गेट रिवर्स मतलब VGG या VGS जो भी है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब हमारा VGG को घटाएंगे तो उससे बताइए तो हमारा ड्रेन करंट क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे कि अजय ने बताया। चलिए ये हो गया पॉजिटिव में, अजय ने नेगेटिव हाफ वाला बता दिया। तो जब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएंगे, तो अजय ने बताया कि VGG को सर जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे, तो VGG जैसे बढ़ता है तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये है डिप्लीशन रीजन क्या होता है, चौड़ा होने लगता है, जिसके कारण से जो हमारा कंडक्शन का पाथ होता है वो वीक होता है, और जाहिर सी बात है कंडक्शन कम हुआ तो हमारा ड्रेन करंट गिरेगा। तो वही होता है एक साइकिल में, जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे उस केस में क्या होगा, हमारा VGG को आप घटाओगे तो आपका ड्रेन करंट बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं, थोड़ा सा आप नेगेटिव दोगे ना, मतलब थोड़ा सा उसको कम करोगे तो आपको देखोगे कि ड्रेन करंट बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होकर के थ्रू लोड आपको यहाँ पर आउटपुट में देखने को मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल में VGG को बढ़ाओगे तो जो आपका ड्रेन करंट है दैट विल बी डिक्रीज।
तो यही होता है आपका जेफेट एज एन एम्पलीफायर में कि दोनों जब बढ़ा घटा रहे हो आप अपना गेट को, उसी से हमें पता चलता है कि हमारा ड्रेन करंट बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होकर के या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल रहा है। यही है आपका जेफेट एज एन एम्पलीफायर का वर्किंग प्रिंसिपल। अब हम लोग आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट। ठीक है, आउटपुट ठीक है। तो बस सिर्फ हम ग्राफ बना दे रहे हैं, उसका सर्किट नहीं बताना। सर्किट आप लोग को मिल जाएगा, सर्किट बहुत बार बताया हुआ है जेफेट का कि कैसे वो कनेक्टेड रहता है, कहाँ से उसका आउटपुट लेते हैं। तो बताइए, तो जो जेफेट का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनेगा किसके वर्सेस किसके बनेगा? कौन बता सकता है मुझे? जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो किसके वर्सेस किसके बनेगा? किसी को कुछ आइडिया? इनपुट आउटपुट सब कुछ बता दिए, इनपुट वोल्टेज ये होता है, आउटपुट इनपुट ये होता है, ये तो बताइए किसके वर्सेस किसके बनेगा? अजय सर आईडी वर्सेस वीडीएस। वेरी गुड, आईडी वर्सेस वीडीएस, यानी कि आईडी जो हमारा ड्रेन करंट है, ठीक है, तो आईडी को हम लोग दिखाएंगे हमारे किस में, एक्स वाई एक्सिस में, और जो हमारा वीडीएस होगा उसको दिखाएंगे हम लोग हमारे क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस में। तो अब हम लोग जानते हैं कि वीजीएस जितना हमारा नेगेटिव होगा, मतलब जितना बड़ा होगा, मतलब जितना बढ़ाएंगे उसको, मान लीजिए अगर ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट पर ले लेते हैं, मान लीजिए अभी VGS है -1 वोल्ट। उस केस में क्या आपको देखने को मिलेगा कि आपका ड्रेन करंट कुछ ऐसा है। अब उसको क्या करो, थोड़ा थोड़ा घटाओ, मतलब मतलब जब आपका VGS क्या कर रहे हैं हम लोग, घट रहे हैं, -2 करेंगे, तो उस केस में मुझे बताओ तो ड्रेन करंट ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा? सर जब रिपीट मेरा कीजिएगा। बोल रहे हैं, अब हम लोग VGS का वैल्यू मान ले -2 वोल्ट ले लेते हैं, उस केस में क्या होगा? हमारा ड्रेन करंट बढ़ेगा या ड्रेन करंट घटेगा? सब बढ़ेगा। ड्रेन करंट क्या होगा हमारा? बढ़ेगा। ड्रेन करंट बढ़ेगा तो सही में आप तो उसको और नेगेटिव रिवर्स कर रहे हो, डिप्लीशन रीजन को और बढ़ा रहे हो। जितना आप उसको नेगेटिव ले जाओगे, ठीक है ना, ऐसे समझो, ठीक है ना, आप उसको जितना नेगेटिव ले जाओगे हमारा ड्रेन तो उतना घटेगा ना। यस सर, यस सर। समझ गए ना अजय कहाँ गलती हुआ? ये अगर आप उसको और नेगेटिव कर रहे हो तो आप तो उसका डिप्लीशन रीजन को और छोटा कर रहे हो सर, जिसका मतलब है आपका जो आईडी है वो और घटेगा। फिर उसी तरह VGS क्या हो जाएगा, अगर 3 ले लो तो आपका VGS में ये हो जाएगा -3 वोल्ट। तो यही होता है सर आपका जो क्या बोल सकते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ जेफेट। जब हम लोग लेते हैं तो वहां पर होता है, आप किसके वर्सेस किसके बनाओगे? आपका जो ड्रेन करंट वर्सेस जो आपका वोल्टेज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स है उसके खिलाफ जब आप बनाओगे तो वही होता है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ जेफेट। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स आता है, जो कि सबसे पहला है पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। तो पिंच ऑफ वोल्टेज किसको बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है ना। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये थोड़ा सा इधर हो गया, तो बोला जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज एक ऐसा पॉइंट होता है। अब कट जाएगा थोड़ा सा, तो अजय आप अगर शायद स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अच्छा बात है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज में क्या होता है, ऐसा पॉइंट उस मतलब ग्राफ में रहता है, ऐसा पॉइंट जहां पर आपका वोल्टेज जाकर के कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना, और ड्रेन करंट भी आपका कांस्टेंट हो जाए। देखो यहाँ पर ड्रेन करंट पूरा कांस्टेंट हो गया है ना, ये तो बोला जाता है ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट जहां पर ड्रेन करंट बिकम्स कांस्टेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज। तो देखो इस